खबरदार होशियार, कराची में आज सूरज आग बरसाएगा। 23 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा। शहर कायद में गुज़श्ता रोज पारा 40 डिग्री तक गया। तिबी माहिरीन का गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने का मशवरा। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में झुलसा देने वाली गर्मी की लहर। दोनों सूबों में आज तेज हवाएं चलने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी सूरज का गुस्सा बरकरार। मुख्तलिफ शहरों में गर्मी शहरियों के पसीने छुड़ाने लगी। उधर केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। हम निकले हैं तो सिंधु को बचाने के लिए। हुकूमत को खबरदार करता हूं कि ये आप ना समझे, किसी गलतफहमी में ना रहे कि मैं पीछे हटूंगा। मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूं। आपका वजारतें पे हम लात मारते हैं। आपके वजारतें नहीं चाहिए। हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा। नहरों का तनाज़ा मेज पर हल होगा। विफाक और सिंध में इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह मुतहरिक। वज़ीर आज़म के मुशीर का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन को फ़ोन। मसला हल करने के लिए जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नाज मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हिदायत दी है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को किनाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी भी वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। केनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। कॉम्परस जमात की कॉल पर शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, नवाबशाह में मुकम्मल शटर डाउन। खैरपुर, ठट्ठा, टंडू मोहम्मद खान, परीदन में भी बाजार मार्केटें बंद। सड़कों की बंदिश से कई माल बरदार ट्रक फंस गए। लोगों को परेशानी का सामना। खैरपुर में मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक पर धरना दे दिया। रेलवे ट्रैक मुकम्मल बंद करने की धमकी। सखर में वकला का बब्बलू बाईपास पर धरना। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। आलमी शराकतदारों के ताउन के बगैर पोलियो वायरस का खात्मा मुमकिन नहीं। बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। कहा मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका कोशिशों से मुल्क से पोलियो का खात्मा करना है। इंसदादे पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए वालिदैन ताउन करें। वज़ीर आज़म ने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब में आज पोलियो मुहिम का आगाज होगा। उधर वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात होगी। उधर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और ईरान के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार का अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशों का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ओमानी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और ओमान के दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। स्पीकर केपी असम्बली बाबर सलीम सवाती को असम्बली भर्तियों केस में क्लीन चिट देने पर एहतसाब कमेटी में अख्तिलाफात। पीटीआई की अंदरूनी एहतसाब कमेटी के तीनों अरकान का मज़कूरा रिपोर्ट पर आपस में अदम इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट कमेटी ने नहीं बल्कि कमेटी के एक रुकन ने जारी की। मज़कूरा रिपोर्ट कमेटी ने पार्टी के बानी चेयरमैन को अरसाल करनी थी, जिसे कबल इस वक्त पब्लिक कर दिया गया। रुकन एहतसाब कमेटी का कहना है रिपोर्ट पर इस वक्त कोई कमेंट्स नहीं दे सकते। बानी से मुशावरत के बाद ही बात करेंगे। एहतसाब कमेटी बानी पीटीआई ने तश्कील दी। हर मामले की रिपोर्ट भी उन्हें ही पेश की जाएगी। रुकन कमेटी ने कहा रिपोर्ट वही होगी जिस पर तीनों अरकान के दस्तखत होंगे। एक रुकन की रिपोर्ट उनकी जाती राय हो सकती है।
पीपल्स पार्टी पंजाब का बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा गवर्नेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग के सामने रख दिए। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की राब्ता कमेटी का अहम इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा ने कहा, मुल्की हालात के पेश नज़र साथ मिलकर चलने पर इतफाक हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान इरसा पानी की तकसीम का फार्मूला तय है जिस पर सब मुत्तफिक हैं। इजलास में राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और मरियम औरंगजेब की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ऑनलाइन शिरकत। पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी शरीक हुए। इस जरा के मुताबिक इजलास गिले शिकवों फिर वादों पर मौखर हुआ। पीपल्स पार्टी का अटक समेत दीगर अजला में फंड ना जारी होने का शिकवा। कानूनी ओहदों पर भिजवाई जाने वाली फहरिस्त के मुताबिक नोटिफिकेशन ना होने पर भी गुफ्तगू। बल्दियाती बिल और काश्तकारों के मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तफाक। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर जमात इस्लामी का कज़ा मार्च। एच पुल पर जलसा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान ने कहा, हम ऐलान करें तो कोई कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। 26 अप्रैल को मुल्कगीर हड़ताल होगी। हम हड़ताल और बाइकआउट का जहाद करेंगे। कराची में भी शाराए कायदीन पर मरकजी मुस्लिम लीग की शुहदाए गज़ा कॉन्फ्रेंस। शुरा की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान और हाफिज रहमान में मुलाकात आज होगी। मौलाना फजल रहमान मंसूरा आएंगे। गजा में तिब्बी एहलकारों की हलाकत ऑपरेशनल गलत फहमी के बायस हुई। सरेआम कत्लेआम से मुतल्लिक इसराइली फौज की तहकीकात सामने आ गईं। हुकाम ने अहकामात की खिलाफ वर्जी का बहाना भी लगा दिया। कहा, एहलकार रात के अंधेरे के बायस एम्बुलेंस को पहचान न पाए। 23 मार्च को सेहूनी फौज की फायरिंग से 14 तिब्बी कारकुन शहीद हुए। गजा पर इसराइली सफाकियत ताहाल जारी। नए हमलों में 32 फलस्तीनी शहीद। 2 अफराद को लेबनान में निशाना बनाया गया। उधर अमरीका यमन की मार्केट पर हमला, 12 अफराद जान से गए। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारा वोट छीना गया, मुल्क को लूटा गया, आईन और कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती। हुकूमत ने मईशत के इस्तेहकाम को झूठा बयानिया बनाया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा बोले, सियासत में नजरियात की बुनियाद पर खड़ा होना आसान नहीं। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा, बलूचिस्तान और KP के हालात सबके सामने हैं, अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम करना होगा। गंदम की कीमत में कमी के असरात। लाहौर समेत पंजाब में आटा सस्ता। लाहौर में 20 किलो थैले की कीमत में 250 रुपये तक की कमी। 20 किलो आटे का थैला की होलसेल कीमत 1550 रुपये से कम होकर 1350 रुपये हो गई। दुकानदार 1400 रुपये में थैला फरोख्त कर रहे हैं। पंजाब में गंदम का रेट ज़मीबोस। जनूबी पंजाब में किसान के लिए गंदम रेट में 200 रुपये फी मन कमी। किसान को गंदम की औसत कीमत 2000 रुपये अदायगी। लाहौर में गंदम की फी मन कीमत में 150 रुपये की बड़ी कमी। किसानों का हुकूमत से शिकवा।